अध्याय 5 का श्लोक 6। सयासा तु महाबाहो दुहखम आप्तुम अयोगतः योग्युक्तः मुनियः ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। हे अर्जुन, इसके विपरीत कर्म संन्यास से तो शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुहक ही प्राप्त होता है, तथा शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त साधक प्रभु को अविलंब ही प्राप्त हो जाता है। अध्याय 5 का श्लोक 7। योग्युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तत्वज्ञान तथा सत्य भक्ति से जिसका मन संशय रहित है, इंद्रिय जीता हुआ पवित्र आत्मा और सर्व प्राणियों के मालिक की सत्य साधना से सर्व प्राणियों को आत्मा रूप में एक समझकर तत्वज्ञान को प्राप्त प्राणी संसार में रहता हुआ सत्य साधना में लगा हुआ सांसारिक कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, अर्थात संतान व संपत्ति में आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे तत्वज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि यह संतान व संपत्ति अपनी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में रह रहा हो, वहां के नौकरों व अन्य सामान जैसे टीवी, सोफा सेट, दूरभाष, चारपाई व जिस कमरे में रह रहा है उसको अपना नहीं समझता, उस व्यक्ति को पता होता है कि ये वस्तुएं मेरी नहीं हैं, इसलिए उनसे द्वेष भी नहीं होता तथा लगाव भी नहीं बनता तथा अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलता। इसलिए जिस घर में हम रह रहे हैं, इस सर्व संपत्ति व संतान को अपना न समझकर प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रभु प्राप्ति की लगन लगाए रखें। अध्याय 5 का श्लोक 8 से 9। न एव की इचत करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्वदर्शी प्रभु में लीन योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, अर्थात दुराचार नहीं करता। इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करता जो पापदायक है। अध्याय 5 का श्लोक 10। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इव अंभसा। जो पुरुष सब कर्मों को पूर्ण परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार कर्म करता है, वह साधक जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति से साधक सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो पाप कर्म के कारण बंधन बनता है।